एक बिल्डिंग 200 साल तक बनती रही और आज भी तिरछी खड़ी है। और हैरानी की बात यह है कि इसे बने हुए पूरे 800 साल हो चुके हैं। यही है मशहूर लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। ये बनी कैसे और गिरती क्यों नहीं है? टावर ऑफ पिज़ा का कंस्ट्रक्शन 1173 में पिज़ा कैथीड्रल की मेन बिल्डिंग के हिस्से के रूप में शुरू हुआ था। लेकिन उस टाइम फाउंडेशन बनाने का ज्यादा नॉलेज नहीं था। फाउंडेशन सिर्फ 3 मीटर गहरी थी और लूज सॉइल इतनी हैवी मार्बल टावर को संभाल नहीं पाई। 1178 तक थर्ड फ्लोर बन चुकी थी, लेकिन तभी टावर झुकने लगी। मजबूरी में कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ा। फिर वॉर और दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से ऑलमोस्ट 100 साल तक टावर अधूरी ही रही। इसी बीच उसका झुकाव और भी बढ़ गया। फिर 1272 में काम दोबारा शुरू हुआ। धार्मिक कारणों और खर्च की वजह से इसे तोड़कर दोबारा बनाने की परमिशन नहीं थी, तो नए आर्किटेक्ट्स ने झुकाव को बैलेंस करने के लिए डिजाइन ही चेंज कर दिया। ऊपर की फ्लोर्स थोड़ा कर्व्ड बनाई गई, जिससे टावर बनाना जैसी मुड़ी हुई दिखने लगी। लेकिन इस तरीके से झुकाव और बढ़ गया। 1284 तक छठी मंजिल बन गई, लेकिन युद्ध की वजह से निर्माण फिर से रुक गया। काफी समय बाद 1350 में अंतिम मंजिल बनाई गई। आखिरकार 1372 में टावर कंप्लीट हुई। उस समय इसकी ऊंचाई करीब 56 मीटर और झुकाव 1.6 डिग्री था। लेकिन 1934 में झुकाव बढ़कर 4.5 डिग्री तक पहुंच गया। इटली के रूलर मुसोलिनी को लगा कि इससे देश की इमेज खराब हो रही है, तो उसने टावर के नॉर्थ हिस्से में सॉइल डलवाई। लेकिन रिजल्ट उल्टा निकला। साउथ हिस्सा और दब गया और झुकाव 5 डिग्री तक पहुंच गया। 1990 तक टावर 5.5 डिग्री तक झुक गई, जो बहुत खतरनाक था। तब इंजीनियर्स ने नॉर्थ साइड में 600 टन ईंटें रखी ताकि झुकाव कम हो सके। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1995 में इंजीनियर्स ने लिक्विड नाइट्रोजन डालकर फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, लेकिन फाउंडेशन और फैल गई और झुकाव और बढ़ गया। मजबूरी में 300 टन और ईंटें रखनी पड़ी। आखिरकार सॉल्यूशन मिला भूमिगत खुदाई से। इंजीनियर्स ने ग्राउंड में 41 गड्ढे खोदकर मिट्टी निकाली, जिससे टावर धीरे धीरे सीधी होने लगी। नॉर्थ साइड में कुएं खोदकर भूमिगत जल का स्तर भी संतुलित किया गया। लगभग 10 साल की मेहनत के बाद झुकाव घटकर 3.97 डिग्री रह गया। इस तरह टावर सेफ हो गई और 2001 में इसे फिर से टूरिस्ट्स के लिए खोल दिया गया। आज ये न सिर्फ एक यूनिक बिल्डिंग है, बल्कि पूरी दुनिया में इटली की आइडेंटिटी और कल्चरल सिंबल बन चुकी है।